आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने जो विश्व रूप दर्शन लीला किया, उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है। इन नटशेल देखिए, गीता का 11वां अध्याय विश्व रूप दर्शन योग के नाम से विख्यात है। 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से उनकी विभूतियों को सुनकर अर्जुन ने उनसे उनके ईश्वरीय रूप को देखने की इच्छा प्रकट की थी, और अर्जुन की प्रार्थना पर भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपना विश्व रूप दर्शन करवाया है। अभी अहम बात यह है कि भगवान ने जो श्रीमद् भागवत जो वाचन किए हैं, अर्जुन ने अपने हिसाब से समझा, किसी और ने अपने हिसाब से समझा, किसी और ने अपने हिसाब से समझा। तो मैं छोटा सा पॉइंट पे भी आऊँगा बाद में। तो मायाधिपति श्री कृष्ण और माया सृष्टि के आरंभ में परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण ने माया को अपने पास बुलाकर कहा था कि मैंने संसार की रचना कर ली है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको उसका जो नटशेल में समझ में आना चाहिए कि भगवान का वो विश्व रूप हमें क्या बताता है। वो देखने के बाद अर्जुन पूछते हैं कि केशव, इस संसार वृक्ष में ब्रह्मा का स्थान क्या है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्मा इसकी मुख्य शाखा है और वेद इसके पत्ते हैं, और कहते हैं कि हे पार्थ, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये पांचों इस वृक्ष की शाखाओं की कोपलों के रूप में है। तो इस माया वृक्ष को सत्य, रज और तम तीनों गुणों के जल से सींचा जाता है। आसक्ति का मारा मनुष्य इसी पेड़ की डालियों में उलझा रहता है, और ये वृक्ष अनादि है, अनंत है, और ये वृक्ष संसार की माया का प्रतीक है। अब हम इसको थोड़ा सा विस्तृत करते हैं। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने या भगवान श्री विष्णु ने कहा कि भाई, अब मैंने तो संसार की रचना कर ली है माया, अब तू संसार को चला, तो माया कहते हैं कि भगवान मुझे स्वीकार है, किंतु मेरी एक प्रार्थना है। तो भगवान कहते हैं कि कहो क्या प्रार्थना है। तो माया कहते हैं कि प्रभु, इस संसार को चलाने के लिए जिन आकर्षणों की आवश्यकता है, वह तो सब के सब आपके पास है। उनमें से एकाध मुझे भी दें ताकि मैं जीवों को अपने जाल में फंसा कर रख सकूं। तो भगवान कहते हैं कि बोलो क्या चाहिए। तो माया कहते हैं प्रभु, आप आनंद के सागर हैं और मेरे पास दुख के सिवाय क्या है। तो कृपया आप उस आनंद के सागर की एक बूंद मुझे भी दे दें, ताकि मैं उस बूंद का रस संसार के इन समस्त जीवों में बांटकर उन्हें अपने वश में रख सकूं। अन्यथा वो मेरी बात तो मानेंगे ही नहीं और सीधे आपके दरबार में पहुंच जाएंगे। अब भगवान ने अपने आनंद की सागर की एक बूंद माया को देकर कहा कि जा, इस बूंद को 5 भागों में विभक्त करके मनुष्य को बांट दे। अब प्रसन्न होकर माया ने भगवान से कहा, आप निश्चिंत रहिए, आपके द्वारा सौंपे गए कार्य में कोई विघ्न नहीं आने दूंगी। और वही है रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श। इसलिए संसार में सुख और आनंद प्राप्ति का इन 5 स्थानों के अलावा और कोई स्थान नहीं है। और ये 5 गुण हैं, रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श, क्रमशः हमें अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश और वायु से प्राप्त होते हैं। माया के 5 स्थान हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, और इन्हीं 5 तत्वों से शरीर की रचना हुई है। इन्हीं 5 तत्वों को ग्रहण करने के लिए भगवान ने हमें आँख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा दी है। ये 5 ज्ञानेंद्रियां दे रखी हैं। तो आप समझ गए होंगे कि नासिका के द्वारा हम पृथ्वी के गंध रूपी गुण को, जिह्वा के द्वारा जल के रस रूपी गुण को, कानों के द्वारा आकाश के शब्द रूपी गुण को, और आंखों के द्वारा अग्नि के रूप गुण अर्थात सुंदरता को, और त्वचा द्वारा वायु के स्पर्श गुण को ग्रहण करते हैं। तो कृष्ण अवतार में एक दिन दुर्वासा ऋषि परमात्मा श्री कृष्ण के दर्शन के लिए ब्रज में गए थे। तो उन्हें महावन के निकट कालिंदी के तट पर श्री कृष्ण को खेलते हुए देखा था। तो वहां भी उन्होंने उनको माया रूप दिखाया था। सारे संसार, सारे ब्रह्मांड
जितनी नदियां हैं, जितने पहाड़ हैं, जितने स्वर्ग हैं, जितने नरक हैं, जितने सर्प हैं, सब के सब उन्होंने दर्शन करवा दिए थे, माया दर्शन। अब भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा, तो एक तो अर्जुन समझ रहे थे, और लोग भी सुन ही रहे थे, संजय भी सुन ही रहे थे, और भी एक दो लोग सुन रहे थे। तो अब धृतराष्ट्र ने क्या समझा, जब संजय ने उन्हें कहा ये सब सारी बातें, संजय कृष्ण के मुंह से बात सुनकर ना जाने क्यों बड़े प्रसन्न हुए। पर धृतराष्ट्र कहते हैं कि मेरा मन तो व्याकुल हो रहा है। इससे पहले मुझे कभी मृत्यु से भय नहीं लगा, परंतु आज मुझे मृत्यु से भय लगने लगा है। मेरी ही नहीं, मेरी अपनों की मृत्यु का भी भय मुझे लगने लगा है। यह सुनकर संजय कहता है कि महाराज, ये तो बड़ी विचित्र बात है। द्वारकाधीश श्री कृष्ण तो अर्जुन और हर मनुष्य के मन से अपनी और अपनों की मृत्यु का भय निकालने के उद्देश्य से उपदेश दे रहे हैं, और आप डर रहे हैं। तो ये सुनकर धृतराष्ट्र कहते हैं कि फिर मेरा मन क्यों कांप रहा है, एक ही उपदेश का विपरीत प्रभाव क्यों पड़ रहा है। अर्जुन का मन शांत होता जा रहा है और मेरा मन अशांत होता जा रहा है। तब संजय कहता है कि महाराज, किसी बात का किसी व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका आधार तो उस व्यक्ति की भावनाओं पर निर्भर करता है। यदि मन में कोई भय कुंडली मार बैठे हैं, तो सच्ची और कड़ी बात पर ऐसे ही फन उठाता है जैसे नाग लाठी को देखकर। परंतु आप क्यों व्याकुल हो रहे हैं? हर एक की मृत्यु एक न एक दिन तो निश्चित ही है। तो भाई अब ये है कि उन्होंने क्या शिक्षा दिया हमें, बहुत ही नटशेल में उन्होंने शिक्षा दिया है भगवान श्री कृष्ण ने रूप दिखाकर। क्योंकि यही एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने अपने परम भक्त अर्जुन को अपने विराट रूप का दर्शन दिया है, और अर्जुन को शिक्षा दी है कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही सब कुछ हूं। दिव्य ज्ञान को प्रदान करने के लिए अर्जुन को यह दिव्य रूप दिखाया और कहा कि अनन्य भक्ति द्वारा ही मैं प्राप्त हूं। जब व्यक्ति ईश्वर को ही सब कुछ समझने लगता है, तब वह एकमात्र उन्हीं का भक्त हो जाता है। और यही मानव जाति के प्रति भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप दर्शन लीला का दिव्य संदेश है। तो मैं ही सब कुछ हूं, संसार में सब मेरा ही स्वरूप है, और मेरे अतिरिक्त जो भी दिखाई दे वास्तव में वो भ्रम है। अनन्य भक्ति द्वारा ही मैं प्राप्य हूं, मतलब प्राप्त हूं। इसलिए जो मेरे लिए कर्म करने वाला है, मेरे परायण, मेरा भक्त, अनासक्त तथा सब प्राणियों में वैर रहित होता है, वही मुझे प्राप्त होता है। यही संदेश उन्होंने दिया है विश्व रूप दर्शन लीला से। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।